हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 90। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ, ठीक है। और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे 9.1 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए देख लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखिए, ये डोर इस तरीके से बंधी हुई है। ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है, ये नीचे का हिस्सा है और ये हमारी ऊंचाई है, ये मान के चलिए, ठीक है। ये हमारा टोटल है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर डोर है और 20 मीटर डोर पर हमारा क्या चढ़ रहा है, ठीक है। और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये हमारा खंभा था, इसके शिखर से क्या है, बंधा हुआ है, यानी इस तरीके से बंधा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए क्या बताया गया है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी पर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी भूमि के स्तर से डोरी द्वारा बनाया गया जो कोण है वो कितना डिग्री का हो, 30 डिग्री का कोण हो, तब हमको निकाल लेना है खंभे की ऊंचाई, ठीक है। खंभे की ऊंचाई हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। ये वाला पॉइंट हमको दिया गया है AC, है ना। तो बच्चा AC कितना दिया गया है, 20 मीटर का दिया गया है। और ये थीटा कोण की अगर बात कर लें तो कोण हमारा कितना दिया गया है, 30 डिग्री का दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है ना। चलिए हमने सारी चीज़ें नोट कर लिया है। आप देखिए, इससे हम लोग निकालेंगे। देखिए, ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें कर्ण और लंब आता है, ठीक है। चूंकि ये लंब है और कर्ण है, इन्हीं दोनों का यूज करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो साइन के फार्मूला में लंब और क्या आता है, कर्ण आता है, ठीक है। तो साइन का वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ये चीज़ तो मालूम है। अब देखिए, यहाँ का लंब हमारा क्या है, BC है और कर्ण हमारा कितना है, AC है। अब देखिए, साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री है ना। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर में BC का वैल्यू हमको निकालना है तो BC ही रखेंगे, बटे में AC का वैल्यू हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू सभी लोग को मालूम है कितना होता है, 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, 1/2 रख लेंगे बराबर में BC बटे इतना हो गया, है ना। अब क्या करा दो, त्रिया गुणा करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिया गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2BC बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और BC बराबर कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। 2 × 2 और 2 शून्य 0। तो BC की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर खंबे की ऊंचाई कितनी है हमारी, 10 मीटर की है, ठीक है। ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। क्वेश्चन किसी को दिक्कत तो नहीं आया है, ठीक है। खंबे की ऊंचाई कितनी निकल के आ गई है, 10 मीटर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से इस तरीके से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि एक पेड़ इस तरीके से खड़ा था, ठीक है, और ये क्या काम करता है, टूट गया, बीच से टूट गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ज़मीन को छूने लगा। तो भाई ऐसे छूने लगा, इस तरीके से मान लो, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, छूने लगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये यहाँ पर ज़मीन से कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ के शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर उसका शिखर ज़मीन को छू रहा है, ये कितना है, 8 मीटर की दूरी है। कितनी बच्चा, 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई याद करना है। देखिए, हमको यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है और यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करना है। इन दोनों को जोड़ के टोटल पेड़ की ऊंचाई लिख देना है ना। टोटल पेड़ की ऊंचाई, भैया यही पेड़ तो यहाँ पर गिरा था, तो ये वाली और प्लस ये वाली दोनों जोड़ देंगे तो एक पेड़ खड़ा हो जाएगा जिसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए, चलिए ABC लिख लेते हैं, ABC और D लिख लो यहाँ पर, ठीक है। देखिए, हमको दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, AB दिया गया है। AB कितना दिया गया है, 8 मीटर का दिया गया है।
थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, कुल पेड़ की ऊंचाई, है ना, कुल पेड़ की ऊंचाई। देख कुल पेड़ की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, BC प्लस AC, है ना, क्या हो जाएगा, BC प्लस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। अब सबसे पहले BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तभी तो हमारा निकल के आएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले समकोण ले लेंगे AOB। ठीक है, त्रिभुज ले लेंगे AOB। देखिए त्रिभुज AOB में, या फिर अकॉर्डिंग टू मी ABC। ठीक है, ABC। चलिए ये हमने ले लिया है, ABC ले लिया है। ठीक है, ABC ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, tan लगा लेंगे। सबसे पहले ये सूत्र लिख लेंगे LAL बटे KKA। देखिए ये हमारा क्या है, आधार है, तो ये हमको लंब निकालना है, तो बस tan लगा दो। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा BC है और आधार हमारा कितना है, 8, या फिर मान लो AB मान लो, है ना। और tan थीटा का वैल्यू tan 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर BC का वैल्यू कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है, और AB के वैल्यू 8 मीटर दिया गया है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना, कितना होता है, 1/√3 होता है। ये BC हो गया, बटे कितना हो गया, 8 हो गया। अब अगर हम लोग BC निकालेंगे यहाँ पर से, ठीक है, नीचे दिखाई पड़ रहा है, अब BC अगर निकालेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 8/√3 हो जाएगा। ठीक है, 8/√3 हो गया। चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब AC निकाल लेते हैं, AC ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं, तो ये कर्ण वाला पार्ट है। ठीक है, ये कर्ण वाला पार्ट है, और अगला हमारा क्या है, ठीक है, ये कर्ण हमको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो देखिए अब कर्ण हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर से ज्ञात करना है स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर सेक लगा लेंगे, कॉसेक सेक ये वाला यहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री बराबर, ठीक है, सेक 30 डिग्री कॉसेक सेक, तो ये कर्ण हो गया हमारा। तो कर्ण हमारा कितना है, AC है, बटे आधार, आधार हमारा AB है। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताएं, जितने बच्चे हैं सेक 30 डिग्री का वैल्यू बताएं, कितना होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 2/√3 होता है ना। AC की वैल्यू हमको निकालना है ना, AC की वैल्यू निकालना है हमको। चलिए AC/AB 8 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो AC बराबर कितना निकल के आएगा, 8 × 2/√3 निकल के आ जाएगा। तो 8 दूनी 16/√3 हो गया। अब अगर पेड़ की हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो पेड़ की लंबाई हमने क्या बताया था, BC प्लस AC है ना। BC लिखा हुआ है 8/√3 लिखा हुआ है, प्लस ये 16/√3 लिखा हुआ है। हर तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 से 14 24/√3, परमीकरण करा देंगे, √3 को ऊपर, √3 से नीचे गुणा करा दूँ। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 24/√3 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा। 3 से काट लो, 3 × 8 24, तो कितना हो गया, 8√3। कितना निकल के आ गया बच्चा, 8√3 निकल के आ गया, है ना। किसी को दिक्कत तो नहीं आया इस सवाल में, किसी को दिक्कत तो नहीं आया है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के फिसलनदार पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलनदार पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए दो स्थितियां हमको बता दिया गया है। एक में बताया गया है कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और एक में बताया गया है बड़े बच्चे हैं उनके लिए। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए
फिसलनदार पट्टी लगाना है, ऐसे लगाना है इस तरीके से। शुरू में बताया गया जो बड़े वाले बच्चे हैं वो 3 मीटर, यानी टोटल ऊंचाई उनके लिए क्या हो गई, ये 3 मीटर की हो गई, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या बताया गया, वो 1.5 मीटर ऊंचाई से केवल चढ़ेंगे और फिसलेंगे। ये चीज़ हमको बता दिया गया है। अब क्या करेंगे, छोटे वाले बच्चे ज़मीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं और बड़े वाले बच्चे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। अब यहाँ पर क्या कर लो, नाम लिख लो, ABCD लिख लो, ABCD और E इस तरीके से लिख गया। हमको क्या निकालना है, ये वाली लंबाई और प्लस ये वाली लंबाई, दोनों वाली लंबाई को निकाल लेना है, ठीक है। यानी छोटे वाले बच्चों के लिए लंबाई कितनी होगी और बड़े वाले बच्चों के लिए लंबाई कितनी होगी, हमको ये चीज़ निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे त्रिभुज, कौन सा ले लेंगे, ABC ले लेंगे, है ना। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, त्रिभुज ABC, है ना। अब देखिए ABC में ये हमको लंबाई दिया गया है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये लंबाई दिया गया है, ये ज्ञात करना है। तो जो चीज़ दिया गया है लिख लो पहले। AB हमको दिया गया है 3 मीटर, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, AC ज्ञात करना है और कोण थीटा के वैल्यू कितना, थीटा दिया गया 60 डिग्री का दिया गया है, ठीक है। अब देखिए LAL बटे KA, यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण हमारा काहे से निकल आएगा, ये हमारा लंब है, कर्ण है, तो हमारा साइन थीटा से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री सीधे लिख लेंगे, बराबर में लंब हमारा AB है और बटे कर्ण सीधे लिख लो, ठीक है। लंब 3 है और कर्ण हमारा कितना है, AC है, यहाँ से AC निकाल लो। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, है ना। √3/2 होता है और यहाँ पर 3 हो गया, बटे कितना हो गया, AC हो गया। ये चीज़ तो होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3AC बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, या फिर लिख लो 2 × 3 लिख लो, ठीक है। तो AC = कितना हो गया, 2 × 3/√3 हो गया, है ना। अब देखिए इतना निकल के आ गया है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। तो ये यहाँ से 3 बनेगा तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 2√3 निकलेगा, है ना। 2√3 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ठीक है। ये वाला कौन सा त्रिभुज है हमारा, D या BDE, है ना, BDE में देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया है, DE दिया गया है या BD दिया गया है, कितना दिया गया है, 1.5, ठीक है। और थीटा के वैल्यू कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया है। हमको याद करना है ED कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ऊपर वाला सेम, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पर, ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर, देखिए साइन के वैल्यू लंब बटे कर्ण है ना। तो ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 और कर्ण हमको निकालना है ED, है ना, ED निकालना है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, तो 1.5 हो गया, ED हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ED बराबर में क्या हो जाएगा, ED बराबर में हो जाएगा 2 × 1.5 हो जाएगा, ये जुड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे वाले बच्चों के लिए कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, और बड़े वाले बच्चों के लिए कितना हो गया, 2√3 मीटर हो गया, ठीक है। फिसलनदार पट्टी की लंबाई, ठीक है। ये सभी को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमको बताइएगा भाई, क्वेश्चन को फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे कह रहे थे सर ज़्यादा पढ़ा देते हैं आप एक दिन में, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अब आपको कम पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता है, तो अब कम पढ़ाएंगे आप सभी लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। चलिए बात कर लेते हैं कि एक जो है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। कोई भूमि का एक बिंदु है,
एक मीनार यहाँ पर खड़ी है, इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी ये बिंदु यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। और एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री का दिया गया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, 30 डिग्री का दिया गया है। अब क्या ज्ञात करना है हमको? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज़ दिया गया है? बी सी हमको दिया गया है 30 मीटर का दिया गया है, थीटा वैल्यू कितना दिया गया है? 30 डिग्री का दिया गया है। बी ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर लिख लोगे आप लोग तो ज़्यादा आसानी होगी आप लोग को सवाल को लगाने में। अब देखिए यहाँ पर हम चलिए लगा लेते हैं, tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए LAL बटे के ए। ठीक है, तो देखिए tan 30 डिग्री सीधे लगा लो, tan 30 डिग्री बराबर tan बराबर लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है? AB है और आधार हमारा कितना है? BC है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कोई किसी को मालूम है? tan 30 डिग्री का कितना होता है? 1/√3 होता है, बराबर में AB की वैल्यू हमको निकालना है और BC की वैल्यू 30 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये √3 AB हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा। देन AB बराबर कितना हो गया? 30/√3 हो गया है ना। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से ऊपर नीचे, तो देखिए ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ये आगे 30√3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना निकल के आएगा? 10√3 मीटर। ठीक है, आंसर कितना निकल के आ गया? 10√3 मीटर। ठीक है, तो बच्चों बस आज यहाँ तक ये लेकर के चलते हैं। थोड़े थोड़े सवाल आप सभी को पढ़ाएंगे, जिससे कि मतलब आपको कोई दिक्कत ना ज़्यादा हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा वीडियो आज का कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।